Assalamu alaikum दोस्तों. My name is Saad Zubair Vora. I am from Christian Solution. Today we are going to discuss how to close a private limited company. What are the requirements to close private limited company? अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्लोज कराने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें फॉलो करनी होगी स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ, फिर वन बाय वन उसका स्टेप और प्रोसीजर बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच होंगे. सबसे पहले क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, पहले उसको ओपन कर लेते हैं. अच्छा, जो अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा. सबसे पहला स्टेप होता है स्ट्राइकिंग ऑफ द कंपनी नेम. उसका एक बोर्ड रेजोल्यूशन बनता है जो कि डेफिनेटली उसमें सारे डायरेक्टर्स के सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, कंपनी की स्टैंप वगैरह होती है. तो बेसिकली स्ट्राइकिंग ऑफ द कंपनी नेम होता है पहला स्टेप, जो कि कंपनी का एक बोर्ड रेजोल्यूशन होगा. फिर एक दूसरा स्टेप होता है रिप्रेजेंटेशन लेटर टू ऑडिटर कंफर्मिंग नो पेंडिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज. अब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्लोज करने जा रहे हैं तो आप ऑडिटर से हमें एक सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है इजी एग्जिट करने के लिए. कंपनी में एसएससीपी में एक इजी एग्जिट का ऑप्शन है जिसमें हम 10,000 रुपीज का चालान पे करते हैं और ये सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं. तो उसमें हमें एक कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन स्ट्राइकिंग ऑफ देगी. दूसरा स्टेप होता है रिप्रेजेंटेशन लेटर टू ऑडिटर कंफर्मिंग नो पेंडिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज. कोई भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज नहीं है तो हमें एक लेटर बना के दें. अच्छा, ये लेटर कौन सा होता है, कैसा होता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा. बाकायदा वर्ड पे बना हुआ है, वो मैं आपको स्क्रीन पे शो करूंगा. अच्छा, थर्ड स्टेप होता है इस रिप्रेजेंटेशन लेटर के अगेंस्ट आपको ऑडिटर सर्टिफिकेट देता है. वो एग्जामिन करता है कि भाई वाकई इनकी बैंक स्टेटमेंट्स और ये सारे जो क्लोजर वगैरह लेटर लगा हुआ है कि इनका बैंक अकाउंट क्लोज हो चुका है, कंपनी ने एक क्लोजर लेटर इनको दे दिया है, बैंक ने क्लोजर लेटर दे दिया है, वो इन्होंने ऑडिटर को दे दिया है. ऑडिटर सारी चीज एग्जामिनेशन करने के बाद अपना एक सर्टिफिकेट जारी करता है जो अपने लेटर हेड के ऊपर होता है, अपनी स्टैंप होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सिग्नेचर वगैरह सारी चीजें होती हैं. चौथा स्टेप है कि ये इंश्योर कर लेंगे ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी नहीं है. वो लिस्ट इसकी तवील है, वो इसमें आप जो है उसमें वन बाय वन देख सकते हैं. हो सकता है मैं आपको ये इसका जो स्क्रीनशॉट है वो किसी तरह जो है लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूं. वैसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखें. नॉर्मली ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज ना हो या अपना लिस्टेड कंपनीज नहीं है, सब्सिडरीज नहीं है, तो इस तरीके से वो प्रॉपर तरीके से आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा टू इंश्योर दैट द कंपनी इज नॉट सब्सिडरीज ऑफ लिस्टेड कंपनी, द कंपनी इज नॉट फॉरेन कंपनी. तो ये चौथा स्टेप है. अच्छा, अब हम देखते हैं कि स्ट्राइकिंग ऑफ जो है पहला स्टेप, इसका लेटर कौन सा होता है, वो बोर्ड रेजोल्यूशन कैसी होती है. तो मैं आपको यहाँ पे इजी एक्सिट फॉर्म कंसल्टेंट, इसको मैं ओपन करता हूँ और वो आपको थोड़ा सा समझाता हूँ. इसमें एक होता है फॉर्म EE1 सी रेगुलेशन 3(1). ये एक फॉर्म होता है, आप चाहें तो एसएससीपी पे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप मुझसे मांगेंगे मैं तो आपको ईमेल कर दूंगा. अच्छा, इसमें क्या है कि एप्लीकेशन टू द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. ठीक है, इसमें आपने अपनी डिटेल्स देनी है. क्या डिटेल्स देनी है, अपना कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर दें, कंपनी का नाम दें, जो भी फी पेड है वो 10,000 होगी क्योंकि इजी एग्जिट 10,000 रुपीज का चालान बनता है उसका. अच्छा, नेम एंड ब्रांच ऑफ बैंक वो यहाँ मेंशन कर दें. डेट ऑफ पेमेंट आप कब कर रहे हैं, रीजन आप मेंशन कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रीजन मेंशन किया है, वी डू नॉट हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू फर्दर कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन. ठीक है, आप भी मेंशन कर सकते हैं. जो भी डेट ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन पास, जब ये रेजोल्यूशन पास हुई है उसकी डेट आप मेंशन कर दें. हैज पर फॉर्म EE डबल करंट करस्पॉन्डिंग एड्रेस. ठीक है, इसमें आप सिग्नेचर करेगा जो भी डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, नेम ऑफ सिग्नेटरी का नाम आ गया, CNAC नंबर आ गया, डेट मंथ ईयर आ गया. ये एक पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें सिर्फ आपने अपनी इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी होती है. अच्छा, यहाँ पे मेंबर रेजोल्यूशन में इन जनरल मीटिंग ऑफ MS द कंपनी नेम, यहाँ पर कंपनी नेम आएगा, डेट आएगा, एड्रेस आएगी, और उसके बाद फॉलोइंग मेंबर्स वर प्रेजेंट. तो इस मीटिंग में तीन जितने भी डायरेक्टर्स हैं, अगर 3 डायरेक्टर्स हैं तो 3 डायरेक्टर्स के नाम आ जाएंगे यहाँ पर कि इस मेंबर्स, ये जो बोर्ड रेजोल्यूशन है इसमें कौन कौन लोग प्रेजेंट हुए थे. फिर उसके बाद बताएंगे द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कंसीडर दैट द फैक्ट दैट द कंपनी हैज known assets and liabilities, is not carrying on any business or any operation,
हैज नो लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग इन रिलेशन टू एनी लोन। ये मेक श्योर करना होता है कि आपके जो बैलेंस शीट में उसमें कोई लायबिलिटीज ऐसी ना हो, खास तौर पे वो लायबिलिटीज जो, जैसे आपने किसी से बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो पे ऑफ करना है, या यूटिलिटीज की लायबिलिटीज, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस हैं या प्राइवेट पार्टीज हैं, तो वो सारी चीजें मेक श्योर करके आपने यहाँ पर देखना होता है। और कोई इन्वेस्टिगेशन ओपन ना हुई भी हो, देखिए ये लिख रहा है कि हैज नो केस पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, हैज नो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और प्रोसिक्यूशन एंड पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी बिफोर एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये मेक श्योर, अब हम बेसिकली ये बोर्ड रेजोल्यूशन जो है हम एक पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी होती है। ठीक है, जहां जहां कंपनी का नाम आ रहा है वहां कंपनी का नाम डाल देंगे। जैसे यहाँ पर है, ये नाम डालना होगा आपको कंपनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हियर बाय ऑथोराइज्ड टू फाइल एप्लीकेशन अंडर द कंपनीज इजी एग्जिट एंड रिस्टोरेशन। ठीक है, तो इसमें बाकायदा सारी डिटेल्स मेंशन है। और ये जो डिक्लेरेशन इंडेमनिटी है ये भी बेसिकली इसमें पूरा मेंशन हुआ है, जहां पे आपको कंपनी का नाम मेंशन करना है वहां मेंशन कर देंगे, और ये प्रॉपर्ली ड्राफ्ट हुई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने जो नेम एंड सिग्नेचर होगा, फादर नेम, डेजिग्नेशन, रेजिडेंशियल एड्रेस, CNIC, प्लेस एंड डेट, जो भी इसको जो है वो डेफिनेट है, इसको फिर आप जो है नोटरी पब्लिक से अटेस्टेशन वगैरह भी कराएंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया पहला डॉक्यूमेंट जो कि हमने कहा कि स्ट्राइकिंग ऑफ द कंपनी। अब दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? दूसरी रिक्वायरमेंट हमारा से रिप्रेजेंटेशन लेटर टू ऑडिटर कंफर्मिंग नो पेंडिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन लेटर का एक फॉर्मेट बना लिया है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन लेटर में हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे डेट डालेंगे और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि हम कंपनी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेटर लिख रही है। ठीक है, तो 2 में क्या आएगा, डेट आएगी और चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो भी एड्रेस है, नाम है, उसकी कंपनी का जो नाम है, एड्रेस है, वो सारी चीजें। फिर हम यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑडिट सर्टिफिकेट फॉर वाइंडिंग अप। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये लेटर दिया है बेसिकली। अब यहाँ पर हम उससे डिमांड कर रहे हैं कि हमें ऑडिटर सर्टिफिकेट दें, और कंपनी का नाम आप यहाँ मेंशन कर देंगे, जो भी आपकी कंपनी का नाम है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ अपनी कंपनी का नाम मेंशन कर देंगे। ये डिटेल्स एज इट इज रहेंगी, या इसमें कोई एडिशन है तो आप कर सकते हैं। यहाँ फिर एंड में आप अपना कंपनी का नाम डालेंगे और चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम डालेंगे। यहाँ पर कंपनी का नाम आएगा और चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें आपको आसानी रहेगी। अब जब ये लेटर आप ऑडिटर को देंगे तो ऑडिटर भी इसके अगेंस्ट आपको एक लेटर देगा, वो भी मैं ओपन करके बता देता हूं। उसका एक इमेज मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ये है ऑडिटर का सर्टिफिकेट। ऑडिटर अपने लेटर हेड पे अपना सिग्नेचर स्टैम्प करके और प्रॉपरली आपको एक सर्टिफिकेट बना के देगा, जिसमें लिखेगा कि वी हैव एग्जामिन्ड द बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ MS, यहाँ आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड, and have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of this certificate, and after due verification thereof we certify that the company has no own known asset and is not carrying on any business। और ये सारी चीजें वो अपने लेटर हेड पे आपको देगा। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, स्ट्राइकिंग ऑफ, दूसरा रिप्रेजेंटेशन लेटर, तीसरा ऑडिटर का सर्टिफिकेट। अब जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अब आपको, अच्छा, इसमें कभी कभी होता है SACP आपसे अदर डायरेक्टर्स की भी जो है स्टैम्प पेपर पे, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, वो अदर जो दूसरे मिसाल के तौर पे एक चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, इसके अलावा अगर 2 डायरेक्टर और हैं तो वो 2 डायरेक्टर्स की भी कभी कभी स्टैम्प पेपर पे जो है NOC मांगता है। वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। वो आजकल ये मांगना इन्होंने शुरू कर दिया है, वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट खास है नहीं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ कि ये 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर के ऊपर ये एक फॉर्मेट है। इसमें लिखेंगे अपना डायरेक्टर अपना नाम लिखेगा, NIC नंबर लिखेगा, कंपनी का नाम लिखेगा, और उसको स्टैम्प पेपर 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करके साइन कर देगा। ठीक है, और नोटरी पब्लिक से अटेस्टेशन करा लेगा। जो बाकी चीफ एग्जीक्यूटिव के अलावा जो दोनों डायरेक्टर है वो अपनी एक कंसर्न दे रहे हैं कि भाई हम एग्री हैं। Furthermore, I can confirm that all the information provided by our CEO is in this regard is correct and true, and to the best of my knowledge and with mutual consensus, the application for closing of the said company has been submitted to the Security and Exchange Commission of Pakistan। तो ये रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है, मगर फिर भी ये कभी कभी SACP ऑब्जेक्शन लगा के ये दे देता है। लास्ट एक कंपनी हमने जो है क्लोज करवाई है,
तो उसमें ये भी रिक्वायरमेंट इन्होंने बोल दिया कि आप ये भी फुलफिल कराएं, तो वो हमने उसको प्रोवाइड कर दी। अच्छा जी, अब हम एक चालान देख लेते हैं। इसके चालान भी हमें एक 10,000 रुपए का बनाना पड़ता है। इजी एग्जिट में पहले 5,000 का चालान होता था, मगर अब इन्होंने 10,000 का कर दिया है। तो अब जो चालान बनेगा उसमें आप लिखेंगे फाइलिंग फी में जाके 10,000 यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दें, और सर्विस चार्जेस मेरे ख्याल में 25-35 होंगे, वो भी आ जाएंगे इसके अंदर। ये दोनों तरीके से आप इजी एग्जिट कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, आई थिंक ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, बहुत आसान है। अगर आपको जो है, सिर्फ इसमें दो चीजें हैं जो ऑफिशियल फीस जिसे हम बोलेंगे। एक ऑफिशियल फीस है एसएससीपी की चालान की, जो कि 10,000 रुपए है इजी एग्जिट की, और एक आप ऑडिटर को भी पैसे देंगे। जब ऑडिटर आपको सर्टिफिकेट देगा तो डेफिनेटली आपसे कुछ चार्ज करेगा अमाउंट। अब हर ऑडिटर अपने हिसाब से चार्ज करता है, और क्या कंपनी की ऑपरेशंस है, वट एवर जो भी है, वो उसकी अपनी एक चार्जेस होते हैं। अच्छा, आप किसी कंसल्टेंट से कराते हैं तो डेफिनेटली वो एक सर्विस चार्जेस भी आपसे लेता है, कि अगर आप कंपनी क्लोज करवा रहे हैं तो आप सर्विस चार्जेस जो उसके होंगे ये सारा प्रोसेस करने के, और ऑडिटर से सर्टिफिकेट वगैरह लेना और सारा प्रोसेस करना, तो उसके भी एक सर्विस चार्जेस वो एक कंसल्टेंट आपसे लेगा। अदरवाइज इसको आप खुद भी प्रोसेस करना चाहें तो खुद भी प्रोसेस करवा सकते हैं। I hope you have enjoyed this video. Kindly do share with your friends and colleagues. Keep watching Crescent Solution. Thank you very much. Allah Hafiz.